स्वागत है आप सभी का प्यारे से YouTube चैनल इंग्लिश जेडएच में। आप सभी का अपने YouTube चैनल इंग्लिश जेडएच में स्वागत है। अब आज आपको हम जो पढ़ाएंगे उसको पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है पजेसिव एडजेक्टिव? ये शब्द लिखा हुए हैं अपना, अपनी, अपने। ऐसे शब्द कहाँ पर आते हैं और हमको कहाँ पर तंग करते हैं? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसका आंसर नहीं कर पाते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ड के साथ चलते हैं। वो अभी हम आपको बताएं किसके साथ चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। बहुत बढ़िया क्लास होने वाला है क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव कैसे यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं इसको। तो आइए एक सेंटेंस को देखते हैं, उसके साथ साथ हम आपको बताएंगे पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे मैंने कहा मैं अपनी कक्षा में हूं, ये है। अब देखिएगा यहां पर एक शब्द है ये वाला, ठीक। फिर हमने कहा वह अपनी कक्षा में है, ठीक। दो हो गए। फिर देखिएगा हमने कहा तुम अपनी कक्षा में हो। फिर हमने कहा वे अपनी कक्षा में हैं, ठीक, कोई बात नहीं। फिर हमने कहा हम अपनी कक्षा में हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने कहा नेहा अपनी कक्षा में है। फिर हमने कहा करण अपनी कक्षा में है। फिर हमने कहा नेहा और करण अपनी कक्षा में है। तो यहां पर मैंने 8 सेंटेंस को लिख दिया है। क्या कर दिया है? 8 सेंटेंस को लिख दिया। मैंने 8 सेंटेंस को यहां लिख दिया है। अब हम यहां पर आपको इन 8 सेंटेंस को बना के दिखाएंगे कि कैसे इन 8 सेंटेंस के साथ इस अपना का वर्ड, अपनी का वर्ड या अपने का शब्द की इंग्लिश क्या लिखनी है। हमको लिखनी है, आपको बताएं, हमको लिखनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या लिखना है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार। तो आइए हम कैसे समझेंगे कि सब्जेक्ट के अनुसार हमको लिखना है। तो देखिएगा मैं आपको बताऊं, मैंने आपको प्रोनाउन चार्ट बताया था। क्या बताया था? प्रोनाउन चार्ट बताया था। उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया था कि कैसे पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। वहां पर मैंने पजेसिव प्रोनाउन के बारे में भी बताया था। तो देखिए यहां पर हम आपको बताएं, जैसे हम कहें मन आई है, तो इसका पजेसिव जो एडजेक्टिव होता है वो होता है माई। ही है तो उसका होता है हिज। शी है तो उसका होता है हर। और आपका अगर वी है तो होता है और। दे है तो हो जाएगा देयर। और यू है तो हो जाएगा योर। ठीक है। और क्या है, अगर आपका कोई नाम है, वो अगर नाम आपका
मेल है तो ये वाला कनेक्ट रहेगा, फीमेल है तो ये वाला रहेगा, ठीक है ना। अगर आपका प्लूरल है तो ये रहेगा, मेल या फीमेल मगर या प्लूरल कोई भी। तो ये आपके ये पजेसिव एडजेक्टिव, ये आपका सब्जेक्ट होता है, ये होता है पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। इधर इस तरफ मीनिंग लिखी हुई है पजेसिव एडजेक्टिव। तो इसके अनुसार हमको क्या करना है, इसके अनुसार हमको क्वेश्चन बिल्कुल सही करने हैं। आइए हम बनाने की कोशिश करते हैं, आपको समझाएंगे, वो उम्मीद करेंगे कि आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं सब्जेक्ट लिखता हूँ, जो सब्जेक्ट हमारा है वो आई है, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट है, इसमें इज एम आर का यूज करते हैं, तो आई के साथ हम लगाते हैं एम। उसके बाद हम लगाएंगे प्रीपोजिशन इन, ठीक है। इनके बाद जो लगाएंगे हम अपना या अपनी, अपने की इंग्लिश लगाएंगे। तो मैं आपको बताऊं, इसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव को यूज किया जाता है। तो यहाँ सब्जेक्ट अगर आई है तो उसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, माई है, तो हम कहेंगे इन माई, माई। अब बच्चा आपके इंग्लिश जो शब्द है कक्षा, उसकी इंग्लिश होती है क्लास। बताइए पहले सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यहाँ पर वह लिखा है, इसको अगर फीमेल मानते हो या मेल मानते हो तो हम अभी आपको बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमने कहा, इसको हमने ही माना, इसका मतलब ही इज, इसको हमने फीमेल मान दिया, ठीक है। तो ही इज हो जाएगा, फिर उसके बाद इन हो जाएगा। अब ही के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, हिज लिखेंगे, इन हिज कर दिया जाएगा, इन हिज क्लास, ठीक। अब देखिएगा, अगर यहाँ पर सी होता, क्या होता, यहाँ पर हम सी कर देते तो हम आपको बताएं यहाँ हिज की जगह पर हो जाता हर। कोई दिक्कत बात नहीं, आप आराम समझिए, आप कॉपी पे लिख के और उसको बाद में और सेंटेंस को बनाने की कोशिश करिएगा। अब देखिएगा, तुम लिखा है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है, ठीक है। तुम की इंग्लिश यू होती है। तो जब यू होगा तो यू के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करते हैं, फिर हम लगा देंगे इन। अब देखिएगा, अब यू के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, यू कहाँ हमारा ये है, तो पजेसिव एडजेक्टिव होता है योर। तो इन योर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है क्लास, ये हमारा अदर वर्ड हो गया, ठीक है। अब देखिएगा, वे जो शब्द है, वे की इंग्लिश होती है दे प्लूरल है तो आर लगा देंगे, फिर इन लगा देंगे। लेकिन आपको बताएं, दे के साथ में हम क्या करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव देयर का यूज कर लेते हैं, तो इन देयर कर देंगे, इन देयर क्लास, ठीक। फिर देखते हैं, लिखा है हम की इंग्लिश होती है वी प्लूरल है, लगाएंगे आर, इन कर देंगे। अब वी के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, वी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे आवर को, क्या लगाएंगे, आवर क्लास, ओके। फिर हम देखते हैं, फिर है एक नाम है जो फीमेल है, कोई दिक्कत नहीं, नाम है नेहा, लिख दीजिएगा नेहा, ठीक। नेहा सिंगुलर, इज लगाएंगे, फिर इन लगाएंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पर पहले बता दिया था, अगर ये शी फीमेल ही होता है, अगर कोई नेम है फीमेल वाला नेम है, तो हम किसका यूज करेंगे, शी के अकॉर्डिंग हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे, जो यहाँ पर हमको हर मिल जाएगा, हर क्लास, ठीक है। फिर देखते हैं, फिर कहते हैं करण अपनी कक्षा में है, तो हम यहाँ पहले करण लिख देंगे, इज लिखेंगे, इन लिखेंगे। अब करण के अकॉर्डिंग मेल है तो हम ही मान लेते हैं, इसको हिज कर देंगे, पजेसिव एडजेक्टिव हिज क्लास हो जाएगा, ओके। फिर देखते हैं, अब यहाँ पर दो लोग आए हैं, नेहा और करण, तो हम आपको बताएं नेहा एंड करण आर, ठीक। फिर लगाएंगे इन। अब हमने कहा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है, ये दो लोग हो गए, प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर देखिए प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा उसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा बेटा, देयर हो जाएगा। तो हम करेंगे इन देयर क्लास, इन देयर क्लास। इतना आपको समझ में आया या नहीं, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ठीक है। तो हम मिलेंगे इसके बाद में
कोई अगली क्लास के साथ, बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए आप करें प्रैक्टिस और इसको ज़बरदस्त तरीके से लिखिएगा, याद करिएगा और इसकी प्रैक्टिस भी करिएगा। और सेंटेंस 10, 15, 20, 50 सेंटेंस को यूज़ करिएगा सिर्फ पजेसिव एडजेक्टिव के साथ, तो आपकी इंग्लिश और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।